तो चलिए, पहला मुहावरा जो है कि प्राण पखेरु उड़ना, मुहावरे का अर्थ है, हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में, कभी कभी देखे होंगे अगर गांव घर में बात होती है तो क्या कहते हैं, बेचारा का प्राण पखेरु उड़ गई है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि मृत्यु हो जाना, यानी कि उस व्यक्ति का प्राण पखेरु उड़ गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए, सवाल नंबर अब 2 है कि पीठ दिखाना, हम लोग क्या कहते हैं खेल खेल में, का यार पीठ दिखा के भाग गई हनु, तो यही है पीठ दिखाना, यानी कि हार कर भाग जाना। अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो क्या करता है, मुड़ के चल देता है, यानी कि पीठ दिखाता है। इसका सही जवाब होगा कि हार कर भाग जाना। पीठ दिखाने का मतलब कि हार कर भाग जाना। मुहावरा नंबर 3 है कि खेत रहना। खेत रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन हम बिल्कुल आसान से शब्दों में बताते हैं आपको। खेत रहना का मतलब होता है कि कोई भी अगर सैनिक अगर वीर गति को, अपने देश की सेवा करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि खेत रहना। मुहावरा हो जाएगा खेत रहना, और उसका अर्थ होगा कि वीर गति को प्राप्त कर जाना। ऑप्शन ए सही है। चलिए, अब सवाल नंबर 4 देखेंगे हम, यानी कि मुहावरा नंबर 4 है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होने का क्या होता है, यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत क्रोधित हो जाता है तो नहीं कहते हैं देहात में कि यार आपे से बाहर हो गई बेटे ना, यानी कि क्रोधित होना। आपे से बाहर होने का मतलब कि बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन सी सही होगा। अब सवाल नंबर 5 है कि अक्ल का अंधा, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जानकारी रहते हुए भी मूर्ख वाला काम करता है, यानी कि दिमाग है उसके पास, बुद्धि भी सही है, लेकिन फिर भी क्या करता है, काम ढंग से नहीं कर पाता है। तो उसको हम कभी कभी गुस्से में क्या कहते हैं, का अक्ल का अंधे हो का नहीं। तो इसका जवाब होगा कि मूर्ख होना, यानी कि उसको बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या। अकल का अंधा होने का मतलब मूर्ख होना। ऑप्शन बी सही है। मुहावरा नंबर 6 है कि खून पसीना एक करना। हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती इंसान है, खून पसीना एक कर दिया है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, बहुत परिश्रम करना। अब हम देखेंगे मुहावरा नंबर 7, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि दोस्त में अगर या अगल बगल आस पास पड़ोस में कोई अगर अपना काम निकाल लेता है किसी के द्वारा, तो क्या कहता है, अपना उल्लू तो सीधा कर ले ना। नहीं कहते हम लोग कि अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी कि अपना काम निकाल लिया। इसका अर्थ होगा कि अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि अपना काम निकालना। चलिए, मुहावरा नंबर 8 देखेंगे हम। मुहावरा नंबर 8 है कि सब धन 22 पसेरी। इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, तो हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं कि सब धन 22 पसेरी, यानी कि सभी को एक में गिनती करना। अच्छा हो, बुरा हो, या किसी भी तरह का व्यक्ति हो तो उसको एक ही समझना। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, अच्छा बुरा सबको समझना। सब धन 22 पसेरी। आप सभी का जितना भी हम आपको मुहावरा बता रहे हैं, आप जितना भी अगर आपको याद हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते चलेंगे। इससे होगा क्या कि आपका रिपीटेशन होते रहेगा। आप जिंदगी यानी कि पूरे लाइफ में आप इन 42 मुहावरों को आप नहीं भूल सकिएगा। और मैट्रिक इंटर के आगे कभी भी आप हिंदी का एग्जाम दीजिएगा तो आपका आने वाले समय में कभी भी आप मुहावरा को नहीं भूल सकेंगे। चलिए, मुहावरा नंबर 9 देखते हैं। चू न करना, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, गार्जियन यानी कि माता पिता अगर बच्चे को डांटते हैं तो अगला क्या बोलता है कि कतनो डटल है लेकिन चू ना कोई सा, यानी कि चू नहीं किया, यानी कि सह गया। कितना भी आप डांटे मारे उसको, सभी कुछ सह गया। चू न करना का मतलब सह जाना, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब मुहावरा नंबर 10, दांत गिनना। दांत गिनना जो है ये आपका कंफ्यूजन वाला मुहावरा है, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। दांत गिनने का एक मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को पहचानना, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है कि उम्र का पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। इन चारों में से अगर हम देखेंगे सही तो ऑप्शन ए होगा, उम्र का पता लगाना। लेकिन अगर एक मायने में हम ये भी देखें तो ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पहचानना। चलिए, अब हम मुहावरा नंबर 11 देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा नंबर 11 है काठ मारना। नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अचानक से कोई ऐसा बात कह देता है तो काठ मार जाता है उसको, मैंने उसको विश्वास नहीं होता है तो क्या करे, उसको क्या कहेंगे, स्तब्ध रहना। नहीं, 11 का ए होगा, स्तब्ध रहना, यानी कि अचानक से कोई बात को जानना, अचानक से किसी को कुछ कह देना, उसको काठ मार जाता है, उसी को स्तब्ध रहना कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सवाल नंबर 12, माथा ठनकना। माथा ठनकना किस रूप में लेंगे हम? माथा ठनकने का मतलब यानी कि कोई ऐसा चीज हो जाता है जिससे व्यक्ति डर जाता है,
नहीं, या अनिष्ट की आशंका हो जाती है। हिम्मत, देखिए ये भी जो मुहावरा है ना, ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करने वाला मुहावरा है, ये आप दे सकते हैं। इसमें भयभीत हो जाना भी है, घबरा जाना भी है, हिम्मत आ जाना, अनिष्ट की आशंका होना। तो एक माथा ठनकना होता है कि गुस्से से भी माथा, मैंने गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं माथा ठनक गया है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, डर जाना तो होगा ही नहीं, तो अनिष्ट की आशंका होना हो सकता है। माथा ठनकने का मतलब ऑप्शन डी सही है, अनिष्ट की आशंका होना। 13 नंबर मुहावरा है, रंग जाना मुहावरा का अर्थ है। यानी कि रंग जाना यानी कि किसी भी व्यक्ति से पूरी तरह प्रभावित होना या उसके रंग में रंग जाना, उसी का मतलब यही होता है। कि नहीं कोई कहता है देहात में कि का यार तू तो पूरा ओकरा रंग में रंगा गिल बड़े, यानी कि उस व्यक्ति से प्रभावित होना। तो ये यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, पूरी तरह प्रभावित होना। अब मुहावरा नंबर 14 है कि रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ है। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, हमको भी मालूम है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान है। रंगा सियार होना, ऑप्शन ए मित्र होना, बी स्वार्थी होना, सी धूर्त होना और डी बातूनी होना। इसका सही जवाब होगा रंगा सियार होने का मतलब हुआ कि धूर्त होना, किसी को धोखा देना, इस टाइप से होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, धूर्त होना। रंगा सियार होने का मतलब धूर्त होना। सवाल नंबर 15 है कि लोहे के चने चबाना, मुहावरा जो 15 है कि लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका क्या जवाब होगा, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जितना जल्दी हो आप पढ़ करके पूरे अच्छे तरह से इसको दें। लोहे के चने चबाना नहीं होता है कि किसी को लोहे के चने चबवा देना या खुद लोहे के चने चबाना या कठिन परिश्रम करना। किसी को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना भी मुश्किल कदम हो लेकिन हम उसको बढ़ा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना। और चने चबवाना रहता तब दुश्मन से लोहा लेना होता उसमें, ठीक है। लेकिन लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना। अब हम 16 नंबर मुहावरा देखेंगे। 16 नंबर मुहावरा है कि लकीर की फकीर होना, लकीर की फकीर होना। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो होगा वो डी होना चाहिए कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। लकीर की फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। अब मुहावरा नंबर 17 है, लाल पीला होना। नहीं होता है कोई गुस्सा करके लाल पीला हो जाता है, तो नहीं बोलता है देहात में लोग कि क्या लाल पीला भइल बड़ो यार, तो वही लाल पीला है। कि लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होगा 17 का बी, क्रोध करना। अब हम देखेंगे 18 नंबर, शीशे में उतारना मुहावरा का अर्थ। शीशे में उतारना मुहावरा का अर्थ क्या है, ऑप्शन है बस में करना, षड्यंत्र रचना, पराधीन होना और विभीषण बनना। शीशे में उतारना मतलब बस में करना। मुहावरा नंबर 19, 20, 21 देखेंगे। शेर के दांत गिनना मुहावरा का अर्थ है। इसका मतलब बता सकते हैं आप लोग आसानी से, शेर के दांत गिनना यानी कि जो शेर के मुंह में हाथ लगा करके दांत को गिन सकता है, यानी कि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति है और साहस का कार्य कर रहा है। इसका मतलब होगा साहस का कार्य करना। शेर के दांत गिनना मतलब कि साहस का कार्य करना। चलिए मुहावरा 20, श्री गणेश करना यानी किसी भी चीज का शुभारंभ करना। नहीं, 20 नंबर का ए हो जाएगा, आरंभ करना। मुहावरा नंबर 21, सुबह शाम करना। सुबह शाम करना, इसका सही क्या होगा, जैसे कोई काम नहीं किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो बोलता है सुबह कर देंगे यार, फिर बोलता है कि शाम में कर दें। और वही भोजपुरी जाओगे, ए सुबह कर न देम, का घबराइल बड़ो। नहीं, सुबह शाम करना यानी कि टाल मटोल करना। वो व्यक्ति जो है किसी न किसी बहाने वो काम को टाल रहा है, यानी कि टाल मटोल कर रहा है। यानी ऑप्शन सी सही होगा, टाल मटोल करना। सुबह शाम करना यानी कि टाल मटोल करना, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 22, 23, 24 मुहावरा। 22 एक सोने पे सुहागा। वाह, कोई काम हो रहा है उस पर से और कोई अच्छा काम हो जाए तो उसको सोने पे सुहागा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, अच्छे पर अच्छा। मुहावरा नंबर 23, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना यानी कि क्या हो सकता है इसका, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना और कठोर परिश्रम करना। यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना यानी कि मेहनत करना, किसके लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब है मुहावरा नंबर 24, भीष्म प्रतिज्ञा। मुहावरा का अर्थ है, भीष्म प्रतिज्ञा कोई आसान सा प्रतिज्ञा नहीं था, ये आपको सोचने वाली बात है। आप इसका जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर सेंस लगाइएगा तो। भीष्म प्रतिज्ञा दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। यानी भीष्म जो महाभारत में प्रतिज्ञा किए थे, उनका प्रतिज्ञा जो था पूरा दृढ़ प्रतिज्ञा था, यानी कुछ चीज को करना ही करना था। चलिए मुहावरा नंबर 25, 26, 27।
सिर ऊंचा होना, मुहावरा का अर्थ सिर ऊंचा होना, इसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं, यानी कि सम्मान में वृद्धि होना। क्या होगा? अगर सम्मान में वृद्धि, हम सिर ऊंचा करके चलते हैं, अगर हमारे सम्मान में वृद्धि होता है तो इसी को कह रहा है कि सिर ऊंचा, नहीं कहता है कि वाह सिर तो यार ऊंचा हो गया एकदम, यानी कि सम्मान में तुम्हारे वृद्धि हो गया, सम्मान में वृद्धि होना। मुहावरा नंबर 26, सीधे मुंह बात न करना, मुहावरा का अर्थ है नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनना, घमंड करना। इसका सही जवाब होगा क्या हो सकता है? देखिए ये भी ऑप्शंस पर है, यानी कि ये भी कंफ्यूज वाला सवाल है। सीधे मुंह बात ना करना का जो ऑप्शन दिया हुआ है, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनना, घमंड करना, ऐसे इसमें जवाब होगा घमंड करना। सवाल मुहावरा नंबर 27, सिर हथेली पर रखना। क्या होता है सिर हथेली पर रखने का मतलब? क्या हो सकता है, अंदाज लगाइए आप लोग। सिर हथेली पर रखना, सिर जो है हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या होगा? वीरता का प्रदर्शन करना, ये तो होगा ही नहीं। पराजय स्वीकार कर लेना, ये भी नहीं होगा। मरने के लिए तैयार होना, ये हो सकता है। अहम का विसर्जन करना, नहीं, मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन सी सही है। चलिए 28, 29, 30, सिर पर कफन बांधना, वाह, मरने मारने पर उतारू हो जाना, नहीं, 28 का सी होने का चाहिए, सी होना चाहिए, मरने को तत्पर होना, ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर मुहावरा, हाथ जोड़ देना, मुहावरा का अर्थ हाथ जोड़ देना, मुहावरा का अर्थ यानी कि हार मान लेना, ऑप्शन सी सही है। मुहावरा नंबर 30, हुक्का भरना, हुक्का भरना यानी कि गुलामी करना। नहीं कहता है कि जो तो जीवन भर ओकरे हुक्का भर ले ना, यानी कि गुलामी किया उस व्यक्ति का, वो जो है आदमी उसका गुलामी किया, यानी कि हुक्का भरा जिंदगी भर, तो उसको हम कहते हैं गुलामी करना। हुक्का भरने का मतलब गुलामी करना, गुलामी करना, गुलामी करना। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, मुहावरा है हाथ मलना। ये तो पछताने वाली बात हो गई ना, हाथ मलने का मतलब पछताना। नहीं, कोई चीज़ खत्म हो जाता है या कोई चीज़ चला जाता है या कोई चीज़ नहीं हो पाता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। अब क्या पछताए, चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला है हाथ मलना यानी कि पछताना। मुहावरा नंबर 32, हथियार डाल देना, मुहावरा का अर्थ यानी कि हार मान लेना। हमको तो लग रहा है यही, आप लोगों को जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी हार मान लेना। चलिए ऑप्शन बी सही है। 33, 34, 35 ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक, इंटर एग्जाम, मैट्रिक और इंटर कोई भी परीक्षार्थी जो वीडियो को देख रहे हो, ये सभी आपके ज़िंदगी में आने वाले मुहावरे हैं। कभी भी आपको कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप इस बात को याद रखेंगे और बिल्कुल आप इसको माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए 33 नंबर, हजामत बनाना। वाह, हजामत बनाना, एक ठाकुर बनाता है दाढ़ी, उसको नहीं कह रहा है। हजामत बनाना ये मुहावरा है। इसका क्या जवाब हो सकता है? यानी कि मूर्ख बनाना। हजामत बनाने का मतलब मूर्ख बनाकर ठगना। मुहावरा नंबर 34, हाथ पांव फूल जाना, मुहावरा का अर्थ है हाथ पांव फूल जाना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा? यानी कि कोई चीज़ घटना घटित नहीं हो जाता है किसी व्यक्ति से, या कोई चीज़ गलती हो जाता है तो घबरा जाता है वो व्यक्ति, तो उसी को कह रहा है कि उसके हाथ पांव फूल गए, यानी गलती किया, क्या गलती किया तो क्या हुआ, डर के मारे हाथ पांव फूलना, मुहावरा में आ जाएगा घबरा जाना। 32 बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर है मुहावरा हाथ मांजना, मुहावरा का अर्थ है हाथ मांजना, मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन बी सही है, पश्चाताप करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये चैप्टर पसंद आ रहा हो, मुहावरा पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे और कमेंट में इस वीडियो के बारे में आप जरूर लिखेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लेंगे। चलिए 36 नंबर अब देखते हैं। आँख का तारा होना, मुहावरा का अर्थ है आँख का तारा होना, मुहावरा का अर्थ है, ये तो बहुत बहुत पुराना मुहावरा है। प्रिय होना किसी का, आँखों का तो नहीं कहती, माँ नहीं कहती अपने बेटों को कि बेटा जो मेरा है आँख का तारा है, तो मतलब प्रिय है ये, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन प्रिय होना, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब हम 37, 38, 39, 40 देखेंगे। 37 है दूज का चांद होना। ये तो अपने दोस्तों को हम कहते हैं, का रे तू तो दूज के चांद हो गई बड़ी, का रे तो दूज के चांद हो गई बड़े, नहीं कहता है लोग, यानी कि बहुत दिन पर दिखाई देना, ऑप्शन बी सही है, दूज का चांद होना। चलिए 38 नंबर अब, जान हथेली पर रखना, मुहावरा का अर्थ जान हथेली पर रखना, मुहावरा का अर्थ यानी घर में छिपा, 38 नंबर हम देख रहे हैं ना, जान हथेली पर रखना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जान देना, बी जान की परवाह न करना, सी मर जाना और डी जिंदा हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा जान की परवाह न करना, यानी कि कोई भी काम जो है जान की बाजी लगाकर करना, उसको कहते हैं जान हथेली पर रखना, यानी कि जान की परवाह न करना। 39 नंबर ऑप्शन मुहावरा आस्तीन का सांप होना। बाप रे, तो बहुत खतरनाक है। आस्तीन का जो सांप हो गया ना, समझिए कि बहुत खतरनाक है। आस्तीन को सांप को घर में नहीं रहने देना चाहिए।
आपको क्लू दे दिए, आप इसका जवाब बता सकते हैं। यानी घर में छिपा शत्रु, यानी कि हमारे ही साथ जो रहता हो और घात करता हो, हमारे ही साथ धोखा करता हो, उसी को कहते हैं। तो आस्तीन का सांप हो गया है। चलिए अब 40 नंबर, कान देना। कान देना मुहावरा क्या अर्थ क्या होगा? कान देना का यानी कि ध्यान देना, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब 41 और 42, बहुत कम समय में वीडियो तैयार हो गया। आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा ध्यान देंगे सभी मुहावरे पे। चलिए 41, घी के दिए जलाना। वाह, भगवान करे सभी के घर में घी के दिए जले, यानी खूब खुशियाँ हो, खूब आनंद बने। नहीं तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी होगा, आनंद मनाना, यानी कि खुशी मनाना भी हो सकता है। चलिए 42 नंबर, दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि मित्र ना कोई कहता है कि तोने के दोनों एक दांत के रोटी खा लो, कहता है लोग ना एक दूसरे मित्र को, कोई व्यक्ति कमेंट करता है कि दोनों एक दांत का रोटी खाता है, मतलब कि बहुत मित्रता होना। तो यही कह रहा है 42 नंबर कि दांत काटी रोटी होना, यानी कि मित्रता होना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से रहा 1 से 42 तक का ये मुहावरा, जो कि आपको पूरे जीवन काम देगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा तो काम देगा ही देगा, लेकिन आपको आने वाले जीवन में भी ये मुहावरे सभी कामयाब रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। धन्यवाद।